Hello friends, welcome back. स्विंग ट्रेडिंग द कंप्लीट मास्टर क्लास ट्रेडिंग गाइड ए टू जेड मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो आज हम पार्ट वन डिस्कस करते हैं। पार्ट वन का जो टॉपिक है हाउ टू टाइम द मार्केट, ए कंप्रेसिव गाइड टू जनरल मार्केट एनालिसिस। तो मैं मोटा मोटी में एक ही पॉइंट में आपको बताता हूँ। 50% आपका जो भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो स्विंग ट्रेडिंग का 50% डिपेंड करता है कि जनरल मार्केट जो कि हमारा इंडेक्स जो निफ्टी का मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप निफ्टी मूवमेंट को अच्छी तरह से स्टडी करके प्रेडिक्ट कर सकते हो तो आपका 50% काम हो गया। तो उसको कैसे करना है आज हम पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो आज हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हम क्यों स्टडी करना है, व्हाई स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, उसके मेरिट एंड डिमेरिट डिस्कस करेंगे और सम फ्रीक्वेंट एक्स क्वेश्चन जो जनरली लोग पूछते हैं कि ये क्या है वो क्या है, पूरा डिटेल्स में। जैसे कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे इन्फ्लुएंस करता है, मतलब आपका जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो जनरल मार्केट से कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कैसे डायरेक्शन, सारे डिटेल्स जो भी पॉइंट में लिखा है सारे डिटेल्स अभी हम आपको आंसर मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन का आंसर आज ही मिल जाएगा। मार्केट ब्रेथ क्या है, डायरेक्शन, मूवमेंट, सब कुछ मैं हमेशा व्हाई, व्हेन, हाउ ये माइंड में रखता। कुछ भी अगर मैं स्ट्रैटेजी या कुछ भी काम करता हूँ तो सारी चीजें आपको, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी का, कि हम क्यों ले रहे, कैसे, कहाँ लेंगे, क्यों लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, टारगेट कहाँ रहेगा, कहाँ काम करेगा, कहाँ काम नहीं करेगा, सारे डिटेल्स आपको डिटेल्स में रहना है। तो सेम थिंग्स मैं यहाँ पे डिस्कस किया है। तो व्हाई टू स्टडी इंडेक्स और जनरल मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे 3 पॉइंट आता है। एक मार्केट डायरेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट एंड टाइमिंग ऑफ ट्रेड। हम ये तीनों चीज के लिए जनरल मार्केट को स्टडी करना है। ये क्या है हम ए डिटेल्स में अभी जाएंगे, क्योंकि एक के बाद आपको सिस्टमेटिकली समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि मार्केट डायरेक्शन। तो अगेन क्वेश्चन आएगा क्या कि व्हाई शुड वी नो अबाउट जनरल मार्केट डायरेक्शन, हमको क्यों स्टडी करना है कि मार्केट का डायरेक्शन। हम तो कुछ स्टॉक का बाय सेल करेंगे तो ये निफ्टी या उसका सेक्टर को क्यों स्टडी करना है। द आंसर इज कि तो ये जो पॉइंट में लिखा है इससे जानने से पहले मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ कि जो स्टॉक का मूवमेंट अगर 100% रहता है इसमें क्या होगा, 50% इंडेक्स का रहेगा और रिमेनिंग 50% क्या रहेगा, इसमें आपको सेक्टर का मूवमेंट प्लस स्टॉक का स्ट्रेंथ, स्टॉक का जो भी आप स्टॉक ट्रेड करते हो उसका स्ट्रेंथ। तो ओनली आप स्टॉक को अगर बेस्ड ऑन स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो ये दोनों आप मिस कर देते हो, मिस का किए तो एक्चुअली आपका एज डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर एक्चुअली आप ये दोनों स्टडी करते हो, ये 50% प्लस सेक्टर, तो एक्चुअली आपका एक एज आ जाएगा स्टॉक ट्रेडिंग में। मैं और एक चीज बताऊंगा कि अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी ट्रेड करते हो और अगर मार्केट डाउन चल रहा है फिर भी आप लॉस में जाओगे। चलिए मैं इसको और डिटेल्स में आगे डिस्कस करूंगा, पहले आ जाते हैं। तो आपको पूरा ओवरऑल पिक्चर पता चलता है कि आपको करना क्या है, ट्रेंड क्या है, क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हो। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आप आपका स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि अप ट्रेंड में बाइंग करेंगे, डाउन ट्रेंड में बाइंग अवॉइड करेंगे, हो सके तो शॉर्ट सेल कर सकते हैं, नहीं तो हम कैश में बैठेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा। मार्केट डायरेक्शन को अगर स्टडी कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है। आप अप ट्रेंड में बाय कर रहे हो, डाउन ट्रेंड में सेल कर रहे हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अगर अप ट्रेंड में सेल मारोगे तो आपका लॉस ही होगा। और डिटेल्स में इसके में भी जाएंगे। सेकेंड, डिफरेंट सेटअप वर्क इन डिफरेंट मार्केट। अभी जैसे कि बोला, अगर मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, आप सेल करोगे तो काम नहीं होगा। अप ट्रेंड के लिए अलग रहेगा, डाउन ट्रेंड के लिए अलग रहेगा, न्यूट्रल मार्केट जो रेंज बाउंड मार्केट के लिए अलग रहेगा। अकॉर्डिंग टू आपको लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना है, या न्यूट्रल रहना है, या सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस में सेल करना है। चलिए हम ये 2 पॉइंट को
और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है, जैसे कि अभी बोला है कि आपका स्टॉक प्राइस का मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, 50% इंडेक्स, मेरा मानना है ऑन रिमेनिंग सेक्टर एंड वन स्ट्रेंथ। इसका मतलब कि इंडेक्स अगर गिरता है तो मैक्सिमम स्टॉक उसको फॉलो करेंगे, जैसे कि ये पॉइंट में लिखा है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक फॉलो जनरल मार्केट। सेकेंड पॉइंट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो जनरली मैं मैक्सिमम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता हूँ। तो अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर मैं लॉन्ग साइड जा रहा हूँ और इंडेक्स बुलिश है तो मेरा सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। सेम टाइम अगर मार्केट बेयरिश है और मैं लॉन्ग जा रहा हूँ, सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। जनरली मेरा है जो है, जनरली यहाँ पे मेरा 70% अगर सक्सेस रेशियो रहता है जब मार्केट के साथ में चलता हूँ। सेम टाइम बियर मार्केट में ये आ जाता है ओनली 10 को। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप मार्केट के साथ चलोगे तो आपका एज बढ़ता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीज हो जाता है। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखा, देखिए आप जितना भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, अगर मार्केट गिरता है तो सारे स्टॉक गिरेगा, जैसे कि कोरोना टाइम पे ये हुआ था। कोरोना में मार्केट गिरा तो उस टाइम में सारे स्टॉक गिरे मैक्सिमम। तो जितना भी फंडामेंटल स्ट्रांग हो गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमको मार्केट साथ फॉलो करना है। उसको कैसे स्टडी करना है आगे डिस्कस करें, पहले लॉजिक क्या है और क्यों स्टडी करना है वो हम डिस्कस करें, व्हाई। नेक्स्ट, डिफरेंट सेटअप वर्क्स इन डिफरेंट मार्केट। एक ही पॉइंट में बताऊंगा, अगर आप एक सिस्टम फॉलो करें, सपोज आप ब्रेकआउट ट्रेड यूज कर रहे हो और आप डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, चोपी मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, अप ट्रेंड में ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, तो काम नहीं करेगा, डिफरेंट रिजल्ट आएगा। बट अकॉर्डिंग टू मार्केट अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, अगर अप ट्रेंड है तो ब्रेकआउट करूंगा, अब डाउन ट्रेंड है तो ब्रेक डाउन करूंगा, रेंज मार्केट है तो मैं सपोर्ट पे बाय करूंगा, रेजिस्टेंस में सेल करूंगा। इससे आपका मतलब सेटअप और अच्छा काम करता है। तो नथिंग वर्क्स ऑल द टाइम। अगर आप मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपका सेटअप को एडेप्ट करते हो, चेंजेस करते हो, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीज हो जाता है। तो एक स्किल ट्रेडर, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर, जो जितना जल्दी हो सके अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन अगर चेंज करता है तो मार्केट में वो रहेगा। मतलब जो बुल मार्केट में पैसा कमाता है एंड बियर मार्केट में वो खो देता है, तो वो ट्रेडर नहीं माना जाता है और उसका उतना स्किल नहीं आया अभी तक। स्किल ट्रेडर कौन है? जो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन वो उसका स्ट्रैटेजी चेंज करता है। दिस इज द बिग सीक्रेट ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट। मैं पूरा डिटेल्स एक ही पॉइंट में लिख दिया है कि आप उसको स्क्रीनशॉट मार के भी लाइफ लॉन्ग रख सकते हो आपके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड सेकेंड की डिफरेंट सेटअप आपको अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मार्केट कंडीशन में आपको इंप्लीमेंट करना है। जो तो हम जो मार्केट डायरेक्शन से क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कंडीशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, मार्केट बुल बियर या साइडवेज, अकॉर्डिंग टू आपको आपका स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है। एक ही स्ट्रैटेजी को डिफरेंट मार्केट कंडीशन में नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल तौर पे चाल लिया है, बुल मार्केट में क्या करना है आपको, आपको सारे बुली जो भी बुलिश एंट्री आप ले रहे हो काम करेगा मैक्सिमम, तो बाय एंड होल्ड भी आप कर सकते हो। सेम टाइम बियर मार्केट में आपको सेल शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, नहीं तो होल्डिंग कैश, आपको बाय मात्र लॉन्ग नहीं जाना है, अवॉइड कर सकते हो। साइडवेज में आपको बाय लो, मतलब बाय रेजिस्टेंस में, सपोर्ट में बाय करना है, रेजिस्टेंस में सेल करना है, सिंपल। और ट्रेंड रिवर्सल अगर ले रहे तो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा, तो आपको पोजीशन साइज बहुत कम करना है जब तक ट्रेंड कंफर्मेशन ना मिले। तो आपको रिड्यूस पोजीशन साइज, कम पोजीशन साइज में काम करना है। तो चलिए मैं एग्जांपल तौर पे चार्ट में दिखा देता हूँ। ये अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई बना के जा रहा है, तो इस फेज में आप जितना भी लॉन्ग एंट्री करोगे
तो आपको प्रॉफिट देगा। बट ये जो चोपी फेज आया या करेक्शन है, पुल बैक फेज आया, तो इसमें जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे इसमें आपको थोड़ा बहुत दे दोगे मार्केट। अगर ये आप नहीं स्टडी नहीं कर पाओगे, नहीं अभी भी बुल मार्केट चल रहा है, तो ये फेज में आपको अवॉइड कर सकते हो। सेम अगेन जब मोमेंटम स्टार्ट होता है अगेन ऐड करना है। जब अगेन मोमेंटम लग रहा है कि मार्केट चेंजेस हो रहा है उसका कंडीशन, तो आपको अगेन लॉन्ग अवॉइड करके शॉर्ट साइड जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, मतलब आप मार्केट ट्रेंड क्या है, हेल्थ क्या है, मार्केट अभी अप जाएगा डाउन जाएगा, तो आपका स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है कि बाइंग साइड या ब्रेकआउट एंट्री कब लेना है। जनरली मैं प्रीफर करता हूं ब्रेकआउट एंट्री स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो मैं ब्रेकआउट एंट्री जब मार्केट कंडीशन फेवरेबल हो, मतलब बुलिश हो या एक्सपेक्ट कर सकते कि यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल हो, तब मैं ट्रेड करता हूँ ब्रेकआउट का। और अगर मार्केट बेयरिश हो या एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ कि लॉन्ग साइड अभी कंडीशन सही नहीं है, वेट एंड वॉच। तो मार्केट डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट। अभी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड डिफरेंट सेटअप और डिफरेंट मार्केट, मतलब मार्केट डायरेक्शन है, ये दो चीजें आपको पता चल जाएगा। बट सेकेंड पॉइंट आ जाती है कि रिस्क मैनेज। ये रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये मार्केट का क्या लेना देना है। हम तो स्टॉक के साथ जा रहे हैं, स्टॉक का पोजीशन साइज देंगे, बट ये जनरल मार्केट के साथ क्या उसका क्या लिंक है, ये आपको माइंड में आ रहा है। बट बहुत लिंक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या लिंक है। मैं आपको ओनली जस्ट एक ही लाइन में बताऊं, क्योंकि मैं ज्यादा फालतू बकवास नहीं करता। एक ही लाइन में बताऊंगा कि अगर मार्केट कंडीशन फेवरेबल है तो मैं हाई पोजीशन साइज के साथ जाऊंगा। अगर मार्केट कंडीशन अनफेवरेबल है तो मैं लो पोजीशन साइज के जाऊंगा। तो यहाँ पे आ जाता है कि आपका पोजीशन साइज कैसे करना है। एग्जांपल तो देखो, अभी करंट सिनेरियो में क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू एक बुल मूव दे रहा है। अभी यहाँ मार्केट है और थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ रही है यहाँ से। तो मेरे हिसाब से कि मार्केट इतना बड़ा रन दे दिया है और अभी कंडीशन उतना सही नहीं है कि मैं फुल पोजीशन साइज के जाऊं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन करे, तब मैं अगेन हाई फुल पोजीशन साइज के साथ जाऊंगा। बट मार्केट बुलिश है नो डाउट, बट ऑलरेडी एक्सटेंडेड मूव है। 18,800 टू 21,800 तक मूवमेंट दे दिया है कंटिन्यूअसली। नाउ सम सेलिंग प्रेशर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा वाइट कैंडल मिला, यहाँ पे दो कैंडल मिला, यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला था। तो यहाँ पे अभी जो कंडीशन है ना, अभी जो कंडीशन है आपको पोजीशन कम करने का कंडीशन है कि मार्केट ट्रेंड तो चेंज नहीं हुआ है बट एक्सटेंडेड है। हाँ, फेवरेबल कंडीशन मतलब स्टार्टअप मोमेंटम, ये करेक्शन फेज था, यहाँ पे जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ ये फेवरेबल कंडीशन है कि स्टार्टअप ट्रेंड है, तो आप यहाँ पे पोजीशन साइज हाई जा सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे ही एक्सटेंड हो जाएगा तब आपका पोजीशन साइज सेम धीरे धीरे रिड्यूस होगा। सेम थिंग मैं यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आफ्टर 3 बेस लिखा है, या आगे हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 3 बेस मतलब क्या है। मतलब मैं जनरली मानता हूँ कि मार्केट एक जनरली 3 इंपल्स स्विंग देता है, उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्ट करता है, तो ट्रेंड रेंज में चला जाता है या थोड़ा डीप करेक्शन देता है। सो फाइनल पॉइंट कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से आप अपना पोजीशन साइज यूज कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप हो गया कि मार्केट डायरेक्शन के हिसाब से आपको क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है। सेकंड, मार्केट डायरेक्शन तो पता चल गया बुली से, बट कंडीशन ये बोल रहा है कि मार्केट ओवर एक्सटेंड हो चुका है, तब मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके थोड़ा कम कर दूं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइमिंग ऑफ ट्रेड्स। देखो ये कि स्टॉक में तो सपोज आप बाय सेल करते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कब बाय कर रहे हो, क्या बाय कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये कि आप पूरा परफेक्ट टाइम कब बाय कर रहे हो। चलिए हम डिटेल्स में इसके जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको परफेक्ट टाइमिंग कब बाय कर रहे हो स्टॉक को। मैं जैसे कि यहाँ पे अभी बोला कि मार्केट कंडीशन अभी ये बोल रहा है कि ओवर एक्सटेंड हो चुका है, मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं,
मार्केट तो बुलिश है, तो इस टाइम पे आपको रिड्यूस या अवॉइड कर सकते हो। तो कब बाय करना है, एक ही पॉइंट में आपको कहो स्टार्ट अप न्यू ट्रेंड, तो आपको पोजीशन साइज जो टाइमिंग, चलिए मैं चार्ट में आपको ये बताऊंगा बाद में कैसे ट्रेंड एनालिसिस करना है मूविंग एवरेज के साथ, सिंपल। तो मार्केट देखो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ, तो ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न था। जब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है तो आप पोजीशन साइज एक, अगर आप ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हो, ये जो डिमांड जोन भी था, तो आप पोजीशन साइज कम कर सकते हो। जैसे ही ट्रेंड कंफर्मेशन होता है तो पोजीशन फुल पोजीशन में जा सकते हैं। तो टाइमिंग ये है कि ये जैसे कि ये ओवर एक्सटेंडेड में कम पोजीशन जाना है, सेम रिवर्सल में कम जाना है। जैसे ये ब्रेक करता है तो ज्यादा पोजीशन साइज, ये जो टाइमिंग है, जब टाइमिंग जैसे एंडिंग को आ जाता है तो आपको नहीं, ये टाइम ठीक नहीं है आपको फुल पोजीशन साइज में जाने के लिए। सेम थिंग्स में यहाँ पे लिखा है। तो अगर कंफर्म अप ट्रेंड है आप लॉन्ग पोजीशन जाना है, हाँ, और लास्ट पॉइंट, ट्रेंड अप है तो लॉन्ग जाना है, नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हो। और सेकंड पॉइंट, फ्रेश ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है पुल बैक के बाद या ट्रेंड रिवर्सल बाद या रेंज ब्रेकआउट के बाद, अगर फ्रेश ट्रेंड है स्टार्ट अप न्यू ट्रेंड, तो आप अग्रेसिवली पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो। अगर ओल्ड ट्रेंड है, एक्सटेंडेड ट्रेंड है, तो आपका पोजीशन साइज आप कम कर सकते हो, वो उस टाइम पे टाइमिंग के हिसाब से आप इधर अवॉइड भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट की ये तो ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया कि इंडेक्स एनालिसिस क्यों करना है। नेक्स्ट कि कैसे करना है, ये सिंपल थिंग कि आप टेक्निकल एनालिसिस ही यूज कर सकते हो, फंडामेंटल भी कर सकते हो, जो कि मैं जनरली नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के एंड सेंटिमेंट एनालिसिस, दो चीजें। सेंटिमेंट मतलब अगर टेक्निकल एनालिसिस ही हेल्थ होता है कि मार्केट का हेल्थ कैसा है, तो सेंटिमेंट एनालिसिस ये कि हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट, आपका जो ब्लड डिटेल्स बोल सकते हो, आप फिजिकल कैसे हो ठीक है, आपका अंदर का ब्लड कैसा है जैसे बोलते, ये सेंटिमेंट एनालिसिस बताएगा, जो हार्ट बीट ऑफ मार्केट में बोलता हूँ। तो चलिए हम टेक्निकल एनालिसिस से आ जाते हैं। तो इसके बारे में जनरली में बहुत सारे वीडियो बता, आप मेरे YouTube चैनल में जाके टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास में इसके बारे में डिटेल्स में दिया है कि मार्केट का ट्रेंड फेज कैसे डिफाइन करना है, पुल बैक, रिवर्सल, पुल बैक हो रहा है या रिवर्सल हो रहा है कब, ये डिटेल्स में है। प्राइस एक्शन भी कैसे है, और वॉल्यूम प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, आप ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अननेसेसरी फालतू के चीज रिपीट नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप ये जाके ये वीडियो आराम से टाइम लेके देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम है। और जो भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे सारे में वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, सप्लाई डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक भी है जो इंक्लूड नहीं किया है वो भी है। तो ये सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप, मैं रेकमेंड करूंगा जाके देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा अगर आपको उतना भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है तो आज हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज एंड मार्केट स्ट्रक्चर। ये एक नया पॉइंट है और बहुत सिंपल से। तो चलिए मूविंग एवरेज एंड मार्केट स्ट्रक्चर। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन यूजिंग मूविंग एवरेज एंड मार्केट स्ट्रक्चर कैसे, तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट लिखा है। 20 DM डेली मूविंग एवरेज, 50 DM 50 डेली मूविंग एवरेज, या 10 वीकली मूविंग, दोनों इक्वल रहता है। 200 मूविंग एवरेज या 40 वीकली मूविंग, ये दोनों भी इक्वल रहता है। तो ये है कि एवरी मूविंग एवरेज एक ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 20 मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिप्रेजेंट करता है, 50 मीडियम टर्म, 200 लॉन्ग टर्म। और ट्रेंड कब चेंज होगा, जस्ट एक ही लाइन में लिखा है कि जब भी ब्रेकआउट के बाद एक फॉलो थ्रू होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज रूल।
जब भी मूविंग एवरेज ब्रेकआउट एंड फॉलो थ्रू होता है उस टाइम मूविंग एवरेज का ट्रेंड चेंज हो जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। यहाँ पे ये व्हाइट जो है, व्हाइट 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे इसके लो को ब्रीच किया, ये ब्रेकआउट है, इसके लो को ये ब्रीच किया। तो ये 20 मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जब देखो शॉर्ट टर्म मतलब हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम जब तक 50 के ऊपर है तो हम लॉन्ग प्रीफर करेंगे, अगर 50 के नीचे आ गया तो हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि 50 के नीचे आ जाता है तो वो पोजिशनल अन इन्वेस्टिंग तरफ जाता है, हम नहीं जाएंगे। तो जब तक ये 20 को ब्रेक किया तो शॉर्ट टर्म बेरिश हुआ, 50 को ब्रेक किया तो मिड टर्म बेरिश हुआ, 200 को ब्रेक किया तो लॉन्ग टर्म बेरिश हुआ। सेम अपोजिट अगर ये 20 को ब्रेक किया तो ये शॉर्ट टर्म बुलिश हुआ, तो यहाँ पे हम लॉन्ग बिल्डअप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 50 को ब्रेक किया, अगेन 200 को ब्रेक किया, मतलब ऑल टाइम फ्रेम यहाँ पे बुलिश हुआ। सेम थिंग कोरोना टाइम, यहाँ पे यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म मिड टर्म बेरिश हुआ और यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेरिश हो गया, तो यहाँ पे ऑल टाइम फ्रेम बेरिश हुआ, तो हमको अवॉइड करना है। अगेन शॉर्ट टर्म यहाँ पे बुलिश हुआ, तो यहाँ पे हम पोजीशन जा सकते। तो आप यहाँ पे सिंपल में प्लॉट किया है। सेम थिंग जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है तो एक्चुअली मार्केट बुलिश है, लॉन्ग टर्म बुलिश है, और इसके नीचे आ जाते तो आपको अवॉइड कर सकते हो ट्रेड करना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट पे मूविंग एवरेज का यूज करता हूँ कि मार्केट किस ट्रेंड बुलिश है, किस ट्रेंड बेरिश है। शॉर्ट टर्म बुलिश है, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली 10 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो शॉर्ट टर्म बुलिश है, या मिड नहीं एक्चुअली ये 10 को है, ये 10 मूविंग एवरेज है, इसको हम निकाल देता हूँ। ये 20, 50, 200, तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक है तो हम आराम से, नो डाउट मार्केट शॉर्ट टर्म बुलिश है तो हम जा सकते। जब ये चेंज होगा तो शॉर्ट टर्म बेरिश होगा बट मिड टर्म बुलिश है, जब ये चेंज होगा तो ये दोनों बेरिश होगा बट लॉन्ग टर्म बुलिश है। तो अकॉर्डिंग टू आपका स्ट्रैटेजी कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो आप जिस ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो उसे अकॉर्डिंग टू सेम मूविंग एवरेज इधर है, तो इससे भी आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे और एक चार्ट, जैसे कि आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन यूजिंग मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर से भी ट्रेंड आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल से टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। जस्ट मैं एक ही पॉइंट में बताऊंगा, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक किया मार्केट बेयरिश, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया मार्केट बुलिश, ये इतना ही सिंपल है। सपोर्ट ब्रेक करता है तो मार्केट बेयरिश, रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मार्केट बुलिश। और अगर आप दोनों का कंबाइन कर सकते हो मूविंग एवरेज एंड मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक किया सपोर्ट और ये दोनों मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया तो ये बेयरिश है। मार्केट जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे होता है तो एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला जाता है, क्रॉसओवर। अगेन ब्रेक किया तो ये एक्युमुलेशन मतलब अप ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड अप, ट्रेंड डाउन, ट्रेंड अप, जो आपको फेज भी बोल सकते हैं कि ये स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 1, स्टेज 2। इसके बारे में पूरा डिटेल्स है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो ये जो है ये भी एक वास्ट टॉपिक है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास के लिए ये रखा है कि कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर आपको स्टडी करना है कि हार्ट बीट, जैसे कि यहाँ पर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, फैट, सब कुछ रहता है। सेम हार्ट बीट मार्केट के आपको ये क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली आप क्या हम ये क्लास में सीखे या डिस्कशन किए कि अगर हम इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप ब्लाइंडली बाय सेल नहीं कर रहे, एक स्टॉक को मिल गया ब्रेकआउट दे रहा है चलो बाय कर लो, नहीं, हमको कंपनी को समझ रहे हैं हम लोग कि इंडेक्स क्या कर रहा है, उसका सेक्टर क्या कर रहा है, कि हमको बाय अभी टाइम सही है नहीं है बाय करने के लिए, हम कितना रिस्क करेंगे,
तो ये आपको इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग आ रहा है अगर आप स्टडी करें। तो आप जो भी हो, इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, जो भी हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट के साथ जाना है, मार्केट डायरेक्शन के साथ। रिस्क मिटिगेशन, जो रिस्क मैनेजमेंट अभी डिस्कस किए, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन फेवरेबल है, अनफेवरेबल, हमको क्या रिस्क लेना है, अवॉइड करना है, क्या करना है। टाइमिंग, अकॉर्डिंग टू जो मार्केट कंडीशन, टाइम भी हम कब लेना है, ये भी डिस्कस की। मतलब फर्स्ट हमारा कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, जो मार्केट इन्फॉर्म डिसीजन, क्या अवॉइड करेंगे, कितना रिस्क लेंगे, कब एंट्री करेंगे। तो अल्टीमेटली एक ही पॉइंट में बताऊंगा मैं आपको कि ये कि आपका जो 80% ट्रेडिंग का, अगर आप सही तरह से इंडेक्स के साथ ट्यून हो जाते हो, इंडेक्स मूवमेंट के साथ, तो आपका 80% काम हो गया। तो यहाँ पे रेड कलर में इसलिए हाईलाइट, द वन मेजर थिंग दैट कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव ट्रेडिंग एज इज लर्निंग हाउ टू रिकॉग्नाइज चेंज इन मार्केट, जनरल मार्केट कंडीशन। आप मार्केट कंडीशन कब क्या चेंजेस हो रहा है, अगर वो आप सीख लिए, अकॉर्डिंगली आप अपना स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपका 80% काम हो गया। तो वीडियो कैसा लगा और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में और एक नया टॉपिक जो सेंटिमेंट एनालिसिस आएंगे। थैंक यू।